तो आज मेरे पास है बजाज फ्रीडम सीएनजी और साथ में यूज़र अशर भाई ने लगभग इसको 3 महीने पहले खरीदी है और अभी डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। डेली की रनिंग तकरीबन 100 किलोमीटर है। इसमें क्या रीज़न है इसको खरीदने का, कौन कौन सी बाइक देखी थी, वो सब कुछ समझते हैं। और जैसे कि यार ये सीएनजी मोटरसाइकिल है तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में डाउट रहता है कि भैया सीएनजी का जो टैंक है वो नीचे है तो कहीं फट जाएगा, है ना। तो वो सारा कुछ डाउट आज की वीडियो में क्लियर करते हैं। माइलेज कितना मिल रहा है, सीएनजी डलवाने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, सब कुछ पता करते हैं। तो अशर भाई कितने की आपको पड़ी ये 140 की फाइनेंस में पड़ी थी। 140 फाइनेंस में। थोड़ा सा ब्रेक करके बताओ मुझे कितना डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट जैसे 30,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा करी थी IDFC बैंक से, अपन ने फाइनेंस करवाई थी गाड़ी को। और EMI कितनी आ रही है? EMI 4,600 समथिंग आ रही है। 4,600 आ रही है 3 साल के लिए जी। अब यार देखो, ये आप डिलीवरी में यूज़ करते हो, जोमेटो स्विगी इन सब में यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा EV खरीदते हैं, है ना, या बहुत सारे लोग पेट्रोल बाइक खरीदते हैं। ये एक नई बाइक आई थी CNG में, तो कैसे इसमें भरोसा हुआ, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। मतलब इसका एक चीज़ है ना, इसके इतने सारे टेस्ट करवाए, जैसे उन्होंने तरीके से टेस्ट कराए, इन्होंने ट्रक वक चढ़ा के भी दिखाया है सब कुछ, मतलब कि हर एक चीज़ इसकी बेटर से बेटर ही दिएगी। तो ये करके भरोसा हो गया है ना कि भैया टंकी जो है वो गैस की वो फटेगी नहीं। ठीक है। EV ना लेने का रीज़न क्या है? जैसे एवरेज के लिए लोग डिलीवरी में EV भी खरीदते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर बैटरी के ऊपर उसकी भरोसा नहीं है, कब डिस्चार्ज हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कहीं पर जैसे आप कहीं चले गए। जैसे इसके अंदर 2 चीज़ें दी है, पेट्रोल भी दिया है, प्लस पॉइंट इसके अंदर CNG भी है। 2 चीज़ें, जैसे अगर CNG जैसे मिल नहीं रही, एक दिक्कत ये भी होती है जैसे CNG के टैंक बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो पेट्रोल डलवा लिया 2 किलो, मतलब कि 2 लीटर समथिंग पेट्रोल आता है, 2 किलो CNG आती है इसमें। तो ज़्यादातर तो CNG में चलाते होगे? जी ज़्यादा। तो कितना CNG इसमें आ जाता है टैंक में और कितने की रेंज मिलती है, कितना पड़ता है? 1 किलो 800 ग्राम समथिंग इसके अंदर आ जाता है CNG गैस। 2 मतलब कि पूरी नहीं आती 2 किलो। हाँ। और इसकी रनिंग हो जाती है 160, मतलब 1 किलो 800 ग्राम डलवाते हो तो जाके 160 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो पूरे दिन भर का तो काम हो जाता होगा? पूरे दिन भर का काम हो जाता है, फिर अगले दिन और पैसा लगभग 180 रुपए लग जाते होंगे, है ना। तो मतलब 180 रुपए में 160 किलोमीटर, जी मोटा मोटा यही कह सकते हो कि 1 रुपए में 1 किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर, है ना। कभी ज्यादा भी मिल जाती होगी रेंज। तो उस हिसाब से तो अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करो भाई तो बहुत अच्छी इसकी रेंज। पेट्रोल में जनरली क्या होता है कि आप 1 लीटर डलवाते हो, जैसे इसमें इसका कितना है पेट्रोल का माइलेज? पेट्रोल का माइलेज इसका 50 के अंदर ही देती है, मतलब चलो 45 समथिंग दे देती है। 50 तो नहीं देती पर चलो मान लेते हैं 50। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 2 रुपए 2.25 रुपए में 1 किलोमीटर चलती है। तो सीधा इसका रनिंग कॉस्ट आधा है, जी है ना भाई। यही रीज़न है, आप देखोगे बहुत मतलब इसकी सेल जो है अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। डिलीवरी में ही मैंने देखा है कि 5-7 लड़के जैसे हैं जो मैं जिनको जानता हूँ कि आते रहते हैं, है ना, और सेल्स बढ़ रही है, आपने देखा ही होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ये एक ऐसी बाइक है जो थोड़ा सा अलग एक मार्केट बना लिया इसने, अलग एक सेगमेंट है ना। जनरली लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन बजाज ने पहले ही दिखा दिया भैया ट्रक वक चढ़ा के, तो लोगों को भरोसा भी हो गया। तो ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोगों को डर रहता है यार, मैंने एक वीडियो करी थी उसमें लोगों ने बोला कि यार इसके नीचे टंकी है गैस की तो फट जाएगी, तो डर है तुम्हें? नहीं, जैसे अभी ना चल रहे थे रोड पे, जैसे ऑटो वाले ने एकदम से ब्रेक मार दिया था होशंगाबाद रोड पे, तो वहाँ पे जाके इतनी स्पीड से पंच हुई, उनके ऑटो का पिछला है वो पूरा का पूरा बेंड हो गया था। लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये आगे से टच हुई थी ना? जी आगे से टच हुई थी ना, इसके कुछ नहीं हुआ। मजबूत तो है भाई गाड़ी, क्योंकि मतलब गाड़ी इतनी बार गिर चुकी, मतलब बस स्क्रैच आए थोड़े बहुत, लेकिन वो टूटी भी नहीं, पार्ट्स भी बहुत मजबूत दिए गए। और अभी बहुत मेंटेन लग रही है ना, वॉश कराते रहते हैं। जी। कितने किलोमीटर चला ली ये 9,307। 9,000 चला ली, बहुत चलाई भाई, बहुत चला ली। मतलब 3 महीने में 9,000 चला रहे हो, 9,000 तो हर महीने लगभग 3,000 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर रोज का फिक्स है। चलती है 100 किलोमीटर तो डेली चलती। कितनी सर्विस करवाई? इसकी 2 सर्विसें हो गई, पहली और दूसरी हो गई। पहली और दूसरी हो गई। कितने पैसे लगे? पहली वाली में लगे थे अपने 800 रुपये समथिंग, सेकंड वाली में 1200 समथिंग लगे थे। सेकंड वाली में ज़्यादा क्यों लगे? सेकंड वाली में ज़्यादा इसलिए लगे, जैसे इसका चेन का ऑयल वो आता है, चेन क्लीनिंग किया होगा। चेन क्लीनिंग किया उन्होंने, इंजन ऑयल तो डलता ही होगा, भी डाला उन्होंने। और एक चीज़ और लगती है इसकी CNG में डलती है कि वो टैंक के अंदर। अच्छा जी, उस चीज़ के मतलब चार्जेस। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे 125 सीसी की कोई बाइक होती है तो लगभग 1,800 आता है। जी ये थोड़ा सा CNG है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की वजह से 1200 दूसरी सर्विस हुई। थर्ड सर्विस पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। और कितना लगने का है, कितना बताया उन्होंने? मतलब 1800 समथिंग लगेगा, क्योंकि इसलिए 1800 समथिंग लगेगा क्योंकि ब्रेक शू वगैरह अगले पिछले दोनों चेंज होंगे, क्योंकि वो टाइम हो गया गाड़ी को। ये तो चलो वियर एंड टियर होंगे। ठीक है, तो सर्विस भी यार आप देख लो यही है, और नॉर्मल सर्विस है,
बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नॉर्मल 125 सीसी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। पेट्रोल में चलाते होगे, सीएनजी दोनों में चलाया होगा तुमने? जी जी। तो कुछ डिफरेंस फील होता है पावर में? बहुत ज़्यादा। जैसे अपन पेट्रोल के अंदर चला रहे हैं तो जैसे ये NS 125 है, बहुत ज़्यादा तेज़ पंच होती है, मतलब कि उठती है ये, और इसकी स्पीड में मतलब देखा जाए तो पेट्रोल में ये 110 प्लस कर जाती है। अच्छा। पेट्रोल के अंदर, और सीएनजी पे 105 समथिंग। पिकअप भी कम रहता होगा? पिकअप कम रहता है थोड़ा उसके अंदर, लेकिन चलती है अच्छी खासी, उस पर भी पिकअप का ऐसा नहीं है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर आने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही तेज जाने लगती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताओ, जैसे 9000 किलोमीटर चला ली जी, तो इसमें सर्विस के अलावा एक भी बार शोरूम जाना, सर्विस सेंटर जाना पड़ा क्या कुछ प्रॉब्लम को लेके? नहीं। एवरेज के लिए जैसे उन्होंने क्लेम करा था कि 105 का 100 का ये एवरेज देगी, तो उसके लिए गए थे, तो वो बोल रहे थे टेस्टिंग के लिए चलना पड़ेगा। जैसे 160 चल रही है ये 2 किलो में, तो उन्होंने बोला था जैसे 200 किलोमीटर चलेगी 2 किलो में। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऐसा है कि इतना ही चलेगी, और इतना भी चल रहा है तो बहुत अच्छा है। इतना भी चल रहा है तो 1 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है, हाँ, मतलब कि फिर भी बहुत है, बहुत है। जब मैंने वीडियो करी थी, जब मुझे ये गाड़ी मिली थी राइड के लिए, मीडिया वाली गाड़ी, तब मैंने बताया था कि भाई 160 170 ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 180 आप बहुत आइडियली चला रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर 160 सुपर की रेंज मिल रही है तो बहुत अच्छी है। और जैसे कि ये बेस मॉडल है, इसमें डिस्क नहीं है, तो ब्रेक्स वगैरह कैसे है? सही है, बिल्कुल सही है, एक नंबर। सिटी में चलाते होगे ज्यादातर तो, है ना? ऑर्डर इधर उधर देना। जी जी। कितने ऑर्डर कर लेते हो जैसे एक दिन का पूरा? एक दिन के 15 से 20 समथिंग ऑर्डर देने पड़ते हैं। 15 से 20 ऑर्डर दे लेते हो, तो उसमें लगभग कितने किलोमीटर हो जाते हैं? वही जिसे मैंने अंदाजा लगाया तो लगभग 100 किलोमीटर रोज। जी जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 120 की गैस रोज की खपत है। 120 रुपए 130 रुपए की डेली की, मतलब कि इसके अंदर कितने का काम हो जाता है? काम उसके अंदर 500-700 का, 500 से 700 मान लेते जी। 700 को कट करने के बाद मतलब 500 रुपए बच जाते हैं। 500 बच जाते हैं। जी जी। तो जो डिलीवरी के लिए लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं यार डिलीवरी के लिए काम है, तो वो ईवी की तरफ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन देख लो भाई, थोड़ा सा दिमाग में शांति रहेगी। तो ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें पेट्रोल वाला भी मजा मिल रहा है, साथ ही साथ में ईवी में जो रेंज का मतलब जो पैसे बचाने वाला फायदा था वो भी इसमें मिल रहा है। तो पैसे तो अच्छे बच रहे होंगे तुम्हारे उस हिसाब से, है ना? जैसे पैसे तो अब 100 रुपए का काम, 100 रुपए का 120 रुपए की गैस पे आपका 700 का काम हो रहा है, मतलब सीधा 500 रुपए तो बच ही रहे जी, आराम से बच जाते हैं, है ना? तो सही है यार। और ईवी में भी लगभग, ईवी में भी इतने नहीं बचते भाई, क्योंकि बाद में फिर कहीं ना कहीं बैटरी में निकल जाता है, कहीं दूसरा काम निकल गया, चेंज करवाना रहता है, मतलब कि उसकी भी मतलब कि जैसे उसकी जनरल सर्विस भी महंगी होती है, और सर्विस नहीं भी करा रहे। जैसे मेरे पास ओला है भाई, तो उसकी बैटरी कभी खराब हो गई, चार्जर खराब हो गया, तो 15,000 का चार्जर आ रहा है, जितने पैसे आपने बचाए वो पूरे लग गए। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है ना? और जैसे कि ये भाई ने अभी 9000 किलोमीटर चला लिया, तो मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी में भी आप भरोसा कर सकते हो। 9000 किलोमीटर चलाना 3 महीने में, और भाई खुद बोल रहा है कि कोई भी अभी तक सर्विस में सर्विस सेंटर एक्स्ट्रा नहीं जाना पड़ा सर्विस कराने के अलावा, मतलब भरोसा किया जा सकता है। टॉप मॉडल के अंदर 3 चीजें इसकी मतलब कि बढ़ के मिलती हैं। टायर थोड़े इसमें मोटे रहते हैं जी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और उसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और थोड़ा टायर है ना चौड़ा मिल जाता है। उसका डिस्प्ले पूरा यहाँ पे वो टच वाला रहता है, डिजिटल, पूरा डिजिटल। जी जी, ठीक है। बाकी ये टायर कैसे, जैसे भगाते हो तो ग्रिप अच्छी पकड़ते हैं? ग्रिप अच्छी पकड़ता है, मतलब कि रोड से चिपक के चलती है गाड़ी। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रेक्स भी सही है? ब्रेक्स भी एक नंबर है, मतलब सारे सिस्टम सब कुछ। 1,18,000 रुपए ऑन रोड की पड़ती है अगर कोई कैश में लेना चाहे, तो उस हिसाब से तो वर्थ है ना, मतलब पैसे लगाना सही है। पैसे लगाना बिल्कुल सही है। सीट के बारे में कुछ बताओ, ये इतनी बड़ी सीट है तो कभी यूज़ किया कि यार घर वालों को बैठाया, है ना? ऐसा जैसे बस इसके लिए ली थी, डिलीवरी के लिए ली थी ये गाड़ी, तो बस उसके अंदर ही ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे डिलीवरी में तो इसमें एक सीट का फायदा भी है कि यहाँ पे जैसे रख लिया, बैग अपना रखना हो तो यहाँ रख लिया, ये बांधने का भी बना हुआ है जी, ये उसके लिए मतलब कि दिया गया है, पूरा सिस्टम से है भाई। और मतलब ऐसे कोई तारीफ करने की बात नहीं है इस गाड़ी में कि मतलब मैं पर्सनली कर रहा हूँ, बट आप देखोगे तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी इस सेगमेंट में रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब जो राइडर्स हैं वो ज़्यादातर इसको प्रेफर कर रहे हैं, ईवी वाले भी इसको कंसीडर कर रहे हैं, पेट्रोल वाले भी इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पैसे बचा रही है। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई इस गाड़ी के साथ कि जैसे ये सीएनजी बाइक है जी, आप जाते हो सीएनजी पंप में डलवाने जी, तो वहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है उनका, या आपको कितना टाइम लगता है, थोड़ा वो बताओ। जैसे कभी कभार जाते हैं सुबह के वक्त में, चले गए मॉर्निंग में, तो वहाँ पे ना थोड़ा कम रहता है, ऑटो नहीं रहते तो वो जल्दी से डाल देते हैं। जैसे कहीं और जाते हैं तो जैसे 15 ऑटो खड़े हैं तो 15 ऑटो के बाद आपकी 16वीं गाड़ी का नंबर आएगा। मतलब कुल मिला के ऑटो, सीएनजी में ऑटो ज़्यादा रहते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है डलवाने में थोड़ी दिक्कत, टाइम ज़्यादा लग जाता है, आधा एक घंटा कभी कभी आधा घंटा लग जाता है समथिंग, है ना? नॉर्मल डेज में भी आधा घंटा तो चाहिए सुबह जी।
मॉर्निंग में अगर जैसे आप चले गए सुबह में, जैसे ऑटो वगैरह जैसे सब बिना रात को डलवा लेते हैं, अपना काम चालू कर देते हैं, तो ज़्यादा रहते नहीं है सीएनजी टैंक पे। बाकी ये जो है ये सिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपकी सिटी में ज़्यादा पंप है सीएनजी वाले तो ये दिक्कत नहीं होगी, बट जैसे भोपाल में हम लोग हैं तो भोपाल में ये है दिक्कत सीएनजी पंप। जैसे मैं अपने आसपास की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही सीएनजी पंप है पास में, तो ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम। इसमें देखते रहते हो नहीं? जी जी, इसके अंदर चेक करते रहते हैं। अभी जैसे आधी से ज़्यादा इसमें है गैस, है ना? ये अभी मैं लगा दूंगा बी रोल, तो यहाँ से आप पूरा इसका सीएनजी का देख सकते हो। बाकी पेट्रोल और सीएनजी में यहाँ से शिफ्ट हो जाता है तुरंत, चलते चलते भी हो जाती है ना? चलते चलते भी हो जाती है। अच्छा, जैसे कंपनी वाले बोलते हैं कि आप है ना पेट्रोल के ऊपर गाड़ी को स्टार्ट करो, फिर उसके बाद है ना सीएनजी पे लेकर आओ, इससे आपका इंजन भी बेटर रहेगा और आपकी गाड़ी है ना पेट्रोल के ऊपर अच्छे से अच्छा माइलेज निकालेगी। लाइट वगैरह कैसी है? लाइट वगैरह इसके अंदर 3 दी है, मतलब की हेलोजन वाली है पर जी। तो कैसी है रोशनी रात में? रोशनी बहुत दूर तक का, मतलब कि बहुत दूर का कवर कर लेती है ये। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी जैसे कि 9000 किलोमीटर हो गए, 3 महीने हो गए, तो मजा आ रहा है, सेटिस्फाइड हो? जी जी, सेटिस्फाइड। किसी को अगर जैसे बताना हो कि भाई 125 सीसी की बाइक खरीदना चाह रहा है, थोड़ा सा एवरेज अच्छा निकाल के दे, तो ये बाइक है उसके लिए? जी बिल्कुल है। मतलब कि इसके अंदर एलंकी वाले स्क्रू दिए हैं, वो पाने पेचकस वाले स्क्रू भी नहीं दिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए मरघाट की साइड यहाँ पे, तो ये एलंकी वाले ये दिए हुए, ज्यादातर एलंकी वाले दिख रहे हैं मुझे। जैसे कल एक R15 वाला है, उनने वहाँ पे ठोक दी थी मतलब गाड़ी, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, चलते फिरते वो तो लगती रहती है कि, तो जैसे कि कुछ होता नहीं है उसके अंदर। तो मतलब मजबूत है गाड़ी, है ना? मजबूती में मतलब कि सब बेटर। और नीचे यहाँ ये है स्किड प्लेट भी दिया गया है ये वाला, तो इंजन भी बचा हुआ है। जी जी, है ना, क्योंकि इंजन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोज है। ये क्रैश गार्ड है, जो टॉप मॉडल है ना उसमें क्रैश गार्ड या ऐसे वाला। जी जी, उसके अंदर थोड़ा वो दिया अलग टाइप का दिया है, जिससे इंजन भी थोड़ा सा कवर रहता है। ठीक है। गियर वेयर कैसे हैं, अटकते हैं कि? गियर वेयर कुछ नहीं, स्मूथ है सब। 5 गियर हैं? 5, एक नीचे 4 ऊपर। तो स्मूथ है। क्लच वगैरह जैसा हार्ड क्लच वगैरह कुछ नहीं। जैसे आप सर्विस के लिए जाते हैं, आप उनसे बोल दो कि मुझे ऐसा सेट करवा के चाहिए, तो वैसा सेट करके दे देते हैं आपको। अच्छा, बाकी बजाज की सर्विस सीएनजी के लिए कैसी है? उनको जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो ये होते हैं ना मैकेनिक, उनको पता है इस गाड़ी के बारे में? जी जी, पता है उनको। जैसे उसके लिए इसके लिए अलग उन्होंने वो दिए हैं, अलग बंदे होंगे, अलग हैं वो, उनको ट्रेनिंग दिलाई है। उनको अलग ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे 5 बंदे वहाँ पे, 5 के 5 बस करेंगे तो सीएनजी की। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है भाई, क्योंकि मतलब प्रोडक्ट तो आ गया, साथ ही साथ में सर्विस में भी काम करा गया है। और बजाज ने पहले से ही सर्विस सेंटर में 1-2 बंदे इसके लिए अपॉइंट करके रखे हैं कि जिससे वो पूरे उनकी ट्रेनिंग होगी। वही ये चीज़ यहाँ पे है। जी जी, है ना। और इसमें एक चीज़ और है भाई, जिसका टैंक है ना उसको हर 1-2 साल या 3 साल में कुछ इंटरवल है, जी जी, वो सर्टिफाइड कराना पड़ता है। जी जी, चेंज मतलब कि चेंज का बोला है, मतलब कि 2-2.5 साल के अंदर चेंज करवाना है। टैंक चेंज कर दो। कितने रुपए का बताया खर्चा? खर्चा तो 3 समथिंग, 3000 का बताया। 3000 का। बाकी देखो अभी जब आएगा तब ज़्यादा आइडिया होगा, ज़्यादा वो होगा। बाकी सही है यार, चैन ओपन है तो चैन वैन भी सही है। गाड़ी का बी रोल लगा दूंगा, मैंने खुद रिव्यू करा हुआ है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, आई बटन में है ना। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दो। लास्ट में 1-2 चीज़ और पूछूंगा भाई, कुछ कमी बता दो इसमें। सब कुछ अच्छा बताया अभी आपने, कुछ कमी ऐसी लगी हो जो कि थोड़ा सा जानना चाहिए व्यूअर को, वो बता दो। भाई इसके अंदर कमी तो जैसे अपन सीएनजी पे करते हैं, सीएनजी पे चलाते जैसे पेट्रोल पे कर ली तो थोड़ा सा कभी कभार है ना दिक्कत देती है, बंद हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, थोड़ी सी बंद हो जाएगी, फिर आप है ना उसको चाबी को बंद करो, जी बंद करके फिर चालू करते हैं तो फिर सही हो जाती है। ये एक दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? और कुछ और कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज़ से सेटिस्फाई है मतलब इसकी। अच्छा, मतलब अभी तक 9000 किलोमीटर में छोटी सी प्रॉब्लम आई जो अभी आपने बताई, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसके अंदर मसला ये रहता है, जैसे पेट्रोल जैसे कम रहता है इसके अंदर, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सीएनजी और पेट्रोल पे करने में। अच्छा, थोड़ी सी देर का मतलब कि टाइम ले लेती है वो। तो ये है भाई बजाज सीएनजी फ्रीडम 125 का एक डिटेल्ड यूज़र रिव्यू, और भाई ने बता दिया डिलीवरी में यूज़ करते हैं। कुल मिला के ज़्यादा यूज़ होती है, 100 किलोमीटर के आसपास की डेली की रनिंग है, तो उस हिसाब से 9000 किलोमीटर में यूज़र सेटिस्फाइड है। सर्विस कॉस्ट आपको पता चल गया, EMI वगैरह पता चल गया, 30,000 डाउन पेमेंट करा था। तो यही है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो।